नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 3 से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, रैखिक समीकरण युग्म 9x + 3y + 12 = 0 है। और दूसरा समीकरण है इसमें 18x + 6y + 12 = 0 के हल होंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसके लिए पहले आप a1 बट्टा a2, a1 का मान है x के साथ वाला पहला समीकरण में 9 बट्टा a2 यानी 18, इसका मान आ गया 1/2। इसी तरह आप निकालेंगे b1 बट्टा b2। b1 का मतलब है y के साथ वाला, सेकंड के y के साथ वाला है b2 यानी 6, 3 एक बार और 3 का भाग इसमें 2 बार। c1 बट्टा c2, c1 है यहाँ 12 बगैर x y वाला अपॉन 24 c2 है, तो ये भी आ गया 1/2। 1/2 1/2 1/2 कहने का मतलब है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। ये सभी 1/2 के बराबर है। इसीलिए ये जो रेखा होगी वो तो होगी समपाती। समपाती रेखा का मतलब होता है कि एक ही लाइन दोनों की एक ही जगह अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि हर बिंदु पर इनके हल निकलेंगे। तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। दूसरा सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 को निरूपित करने वाली प्रतिच्छेद रेखा कब होगी? जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, यानी पहले ही नंबर पर प्रतिच्छेद स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ कट रहा, देखो एक तरह से पहले नंबर यहाँ लड़ाई स्टार्ट होगी, ये समझ लीजिए। इसी तरह यहाँ c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है का मतलब है रेखा होगी समांतर। समांतर रेखा होगी तो उस समय ये आपस में कभी नहीं काटेगी, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं। इसमें सभी बराबर, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, तो रेखा होगी समपाती। इस समय अनेक हल होंगे, तो ऑप्शन है ए सही। बाकी इसमें उल्टा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल, x + y = 3 तथा 2x - y = 3 का हल होगा। कहने का मतलब है ये x और y इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए और इसी समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो मैं रख देता हूँ x, इसकी जगह रख दूँ 2 और इसकी जगह रख दूँ 3। 2 + 3 = 3 होता नहीं है, तो ये तो संतुष्ट करने वाला होगा नहीं। इसी तरह ये रखूँ तो ये भी संतुष्ट करने वाला होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 और x की जगह 3 और y की जगह 2 रखूँ तो ये भी 5 होते हैं, जबकि बराबर में 3 है, तो ये भी संतुष्ट करने वाला होगा नहीं। ये रखूँ x + y = 3, यानी x की जगह रखूँ 2 और y की जगह रखूँ 1, यहाँ हो गया 3। लेकिन इस समीकरण को भी संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, दोनों का हल पूछा है। तो इसमें है 2 × x की जगह रखूँ 2 और -1 बराबर 3 आते कि नहीं आते। इधर देखो 4 - 1 = 3, ये भी 3 और ये भी 3, अतः ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें y बराबर क्या होगा? 2x + 3y = 11 है, y का प्रतिस्थापन होगा। तो 2x + 3y = 11। तो पहले तो ये जाएगा दूसरी साइड में, यानी 11 और ये इधर जाती हो जाएगा -2x। तो y बराबर हो जाएगा 11 - 2x और ये गुणा वाला आ जाएगा बट्टा में। तो ऑप्शन देख लीजिए, 11 - 2x है यहाँ अपॉन 3, तो ऑप्शन हो जाएगा बेस सही। नेक्स्ट सवाल है, 4x + 3y - k = 0 है और एक हल ये है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। x की जगह आप 3 रख दीजिए, y की जगह 2 रखें और समीकरण को सॉल्व करने पर k का मान आ जाएगा। जैसे 4 गुणा x की जगह रखेंगे x का मान 3 और +3, या y की जगह रखें y का मान और ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है
और माइनस के बराबर 0। तो ये हो गए 12 और ये प्लस और माइनस हो गए 6 और माइनस के बराबर 0। तो 12 में से 6 कम करने पर 6 माइनस के बराबर 0, के जाएगा इस साइड तो के बराबर हो जाएगा 6। आंसर 6 सही है। नेक्स्ट सवाल है, एक पेन तथा पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है तो इसे बीजगणित रूप में, यानी पेन को आप x रुपये मान लीजिए और पेंसिल का मान लीजिए y। तो x एक पेन का और तथा यानी जोड़ कितना 5 पेंसिल, तो 5 गुणा y और बराबर टोटल हो गया 15। तो ऑप्शन हो गया से सही। रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि में क्या किया जाता है? विलोप किया जाता है, एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त किया जाता नहीं, एक चर को विलोप किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो गया। ये दूसरे में व्यक्त करना प्रतिस्थापन है और ग्राफ द्वारा ग्राफ वाली विधि है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बे सही। नेक्स्ट सवाल है, समीकरण 5x - y बराबर 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है? यहाँ x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे, यदि दोनों साइडें बराबर आ जाएगी वही आंसर सही है। 5x की जगह ऑप्शन पहले से उठाते हैं, 1 माइनस y की जगह 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 ये हो गए 4 और इधर आ रहे हैं 5, बराबर नहीं है। नेक्स्ट है इसका 5x की जगह रखेंगे 2 माइनस y की जगह रखेंगे यहाँ 5, बराबर 5 आने चाहिए। ये हो गए 10 माइनस 5 बराबर 5 और इधर ही आ रहे हैं 5। इसका मतलब ऑप्शन बे सही है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण। नेक्स्ट सवाल है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म ये दो दे रखे हैं का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का मतलब होता है समांतर रेखा, और समांतर रेखा कब आएगी कंडीशन? समांतर रेखाएं कब होगी? a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ इन में ये कंडीशन होना ज़रूरी है। a1/a2 बराबर b1/b2 ये तो समपाती में भी बराबर होती है क्योंकि इसमें से भी बराबर होती है, लेकिन आपको दिखाना है समांतर, और समांतर के लिए क्या होगा? c1/c2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो यह मान, पहली बात तो इसको रखना पड़ेगा राइट साइड में 0, तो लिख देता हूँ 3x, y इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और ये भी इस साइड में 1 आएगा तो माइनस का 1 बराबर, ये समीकरण 1 बोल लीजिए। यहाँ इस साइड में ये भी इधर पार्ट लाना पड़ेगा तो हो जाएगा 2k - 1x प्लस y, ये तो इस साइड में ही ये आएगा तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ बराबर 0। अब b1 का मतलब है y के साथ वाला यानी -1 बट्टा b2 इसके गुणांक वाला सेकंड समीकरण के y के साथ वाला 1 बराबर नहीं होना चाहिए। c1 का मतलब माइनस का 1 अपॉन c2 यानी माइनस का 2k + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा -1 × 2k + 1 बराबर नहीं है 1। तो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और ये प्लस, तो माइनस की 2k माइनस और प्लस यहाँ माइनस का 1 नॉट इक्वल है। दोनों तरफ आप 1 जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 2k - 1 इधर भी 1 जोड़ दिया, बराबर नहीं है, और इधर भी 1 जोड़ दिया, ये हो गया इधर कैंसल, 0 हो गया माइनस और प्लस 1, तो -2k बराबर नहीं आ गया 1 + 1 ये हो गया 2। अब माइनस की 2 हटाना है तो -2 का भाग दे दिया, बराबर नहीं है, और इधर भी -2 का भाग दे दिया तो
1 बार गया। ऑप्शन नंबर दे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगते हैं, उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए 17 रुपये लगते हैं। एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करता है और y रुपये किराया चुकाता है, तो बीजगणित के रूप में लिख लीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे? प्रथम किलोमीटर का किराया, किलोमीटर के लिए किराया बराबर 25 रुपये। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया बराबर 17 रुपये। कुल किलोमीटर दूरी तय की, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। कुल किराया, ये चार चीज़ें यहाँ से देखिए कि कुल किराया लगा इसको y रुपये। अब प्रश्नानुसार 1 किलोमीटर प्रथम का रुपये देगा 25, तो ये हो गया 25। टोटल किलोमीटर है x, तो बाकी कितने हो गए? x माइनस 1। उसका किस रेट से लगेगा? 17 के हिसाब से, यानी 17 गुणा x माइनस 1 बराबर टोटल किराया कितना दिया इसने? y। अब इसको सॉल्व करना है। 25 17 गुणा x 17x, 17 गुणा माइनस 1 माइनस 17 बराबर y। तो 25 में से 17 गए 8 प्लस 17x, y इधर आ जाएगा तो माइनस बराबर 0। तो सही लिख दीजिए 17x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बीजगणित के माना पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लिया आपने y। इसका अंतर प्रश्नानुसार क्या करना है? इसका अंतर x माइनस वाई बराबर 26। नेक्स्ट सवाल है, x प्लस 2y बराबर 5 के लिए x और y के दो हल ज्ञात कीजिए। तो दो हल ज्ञात करने के लिए पहली x बराबर 0 रखने पर 3x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 5 हो जाएगा। ये हो गया 0, तो 2y बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 5 और ये आ जाएगा बट्टा में। सेकंड में लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या होगा? ये y वाला पार्ट है 2 गुणा 0 यानी 0 हो जाएगा। 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 5, तो यहाँ 3x बराबर ये तो हो गया 0, 5 और x बराबर हो गया 5 बट्टा 3। अतः x व y के दो हल, एक तो x बराबर क्या रखा 0, तो y बराबर आ जाएगा 5 बट्टा 2। y बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया 5 बट्टा 3। नेक्स्ट सवाल है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति रेखा कैसी है? प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर समपाती है? तो दिया गया क्या है? दिया गया रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण हो गया 2। यहाँ आप देखेंगे a1 ये x के साथ वाला 2, a2 सेकंड के x के साथ वाला 4,
B1 y के साथ वाला 1, B2 सेकंड के y के साथ वाला माइनस का 2, C1 माइनस के 6 और C2 माइनस के 4। A1 बटा A2 ये आ रहा है 2/4, ये 2/4। B1 बटा B2 ये आ रहा 1/-2, यहाँ एक बार कट रहा है, यहाँ 2, 1/2, यहाँ प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, ये नहीं, क्योंकि A1 बटा A2 ये बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ तो 1/2 प्लस का आ रहा है, यहाँ 1/2 माइनस का आ रहा है। इसका मतलब है बराबर नहीं है A1 बटा A2 B1 बटा B2 के। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 40 मीटर है, तो इसे बीजगणित रूप में लिखिए। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर y मीटर। प्रश्नानुसार x चौड़ाई है, उससे लंबाई 4 अधिक है, यानी x में 4 जोड़ने पर लंबाई आ जाएगी। समीकरण 1 हो गया। सेकंड कह रहा अर्ध परिमाप, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप हो गया, आधा करने पर तो 2 से कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यूँ बोल दूँ चौड़ाई प्लस लंबाई, यानी x प्लस y का मान है 40। ये समीकरण 2। यहाँ तक पूछा है, इससे आगे यदि मान पूछता तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते, 2 में रखने पर, ये एक्स्ट्रा में कर रहे हैं एक बार, तो इस y की जगह समीकरण 1 से मान उठा के रखना है, यानी x प्लस 4 रखना है बराबर 40। x 2x और 4 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 36, x बराबर 36 और 2 आ जाएंगे बट्टा में, यानी 18। तो y का मान हो जाएगा इससे 4 अधिक, y का मान आ जाएगा 22। तो फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x की जगह x का मान रखेंगे 18, तो ये x है, इसकी जगह 18 प्लस 4 बराबर y, तो y का मान आ गया 22। अतः चौड़ाई आ गई 18 मीटर और लंबाई आ गई 4 ज़्यादा, 18 और 4 22 मीटर।